यार मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे एक बात बोलनी है। जब भी आजकल मैं स्मार्टफोन्स की वीडियो बनाता हूँ तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती, स्पेशली जब ये बेस्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो बना रहा होता तो। बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिमांडिंग ये वीडियो होती है, मल्टीपल क्वेरीज, मल्टीपल कमेंट्स इसी पे होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर मंथ एटलीस्ट मैं 2 वीडियोस अपलोड करूं। जैसे आज का ये जो टॉपिक है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50 के, मुझे याद है 5 to 6 मंथ्स पहले जब मैं ये वीडियो बनाता था मुझे काफी खुशी होती थी, क्योंकि 50,000 एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जहां पे हमें फोन में अपने यूज केस के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाती थी। हमें अच्छे कैमरे मिलते थे, हमें अच्छा प्रोसेसर मिलता था, बैटरी लाइफ भी अच्छी चलती थी, इनफैक्ट जो ड्यूरेबिलिटी होती थी वो भी फोन की काफी अच्छी होती थी। बट अभी क्या है, जो पुराने फोन्स थे वो या तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, और जो नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं वो प्राइस हाइक की वजह से ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहे हैं कि मेरा खुद मन नहीं करता सजेस्ट करने का। स्टिल मैंने अंडर 50 के बेस्ट स्मार्टफोन की एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। इसमें मैंने हर टाइप के यूजर को टारगेट किया है। अगर आप एक गेमर हो तो कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आप किस तरफ जा सकते हो, अगर आपको पैसे बचा के 40,000 के आसपास कोई फोन लेना है, क्योंकि मेरे हिसाब से 50,000 की जो कैटेगरी है वो 40 to 50 के हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर मैं इसे 45K to 50 के ही खाली रखूंगा तो शायद ये वीडियो उतनी जस्टिस नहीं करेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं गेमर्स के लिए। फोन का नाम जानने से पहले सबसे पहले ये जान रहे थे मैंने फोन पिक क्यों किया है। एक्चुअली बहुत कम फोन ऐसे होते हैं जिनकी फ्लिपकार्ट पे रेटिंग 4.5 की होती है, और इस पोको के फोन की रेटिंग फ्लिपकार्ट पे 4.5 की थी। ये है पोको का X8 Pro Max 1.5 के रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ में आता है, और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। गुड न्यूज ये है कि कार डिस्काउंट के बाद में ये फोन आपको अप्रॉक्स 42,500 के आसपास देखने को मिलता है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 9500S चिपसेट मिल जाता है। 120 FPS पे आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो। फोन में सारी चीजें अच्छी है एक्सेप्ट इसका कैमरा। मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको बैटरी बड़ी मिल जाती है। 9000 mAh की बैटरी के साथ में ही आता है। 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट इस फोन में आपको 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ऐसा फोन चाहिए जो केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। फोन की कॉन्स के बारे में बताऊं तो केवल मुझे 2 कॉन्स लगी थी। एक तो इसका कैमरा था, और दूसरी मेन कमी मुझे इस फोन में लगती है इसकी ब्रांड वैल्यू। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर किसी का बजट 40,000 रुपए 45,000 रुपए है तो वो पोको में क्यों इन्वेस्ट करेगा। 30,000 रुपए तक मुझे समझ में आता है, लेकिन 40 to 45,000 जस्टिस नहीं करती है ये ब्रांड अपने कंज्यूमर्स के साथ में। लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है कि ऐसा ब्रांड जो काफी ज्यादा फेमस है अपनी सर्विस के लिए, ये है iQ15R। अच्छी चीज क्या है कि इस फोन में आपको सारी चीजें मिल जाती है। चिपसेट पोको से बेटर मिलता है, बट अगेन पैसा भी पोको से बेटर आपको खर्च करना पड़ेगा। इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपको अप्रॉक्स 47,500 में मिलता है आफ्टर बैंक डिस्काउंट। एक और चीज मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है कि अगर आप iQ15R बाय कर रहे हो तो Amazon, फ्लिपकार्ट, iQ की ऑफिशियल वेबसाइट तीनों पे प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर आ रहा था तीनों जगह की प्राइस रेंज में जब ये लिस्ट में प्रिपेयर कर रहा था। अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट मिलता है, जो मेरे हिसाब से डे टू डे टास्क हो या फिर हैवी टास्क हो दोनों में ही MediaTek Dimensity 9500S से ज्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है 7600 mAh की। बाकी अगर अपडेट्स की बात करूं तो 4 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट iQ ने प्रॉमिस किया है इस फोन के साथ में। और थर्ड फोन पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि मैंने इस फोन को केवल चिपसेट और कैमरा 2 के बेसिस पे पिक किया है। ये है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 13S। अच्छी चीज क्या लगी मुझे इस फोन में कि आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल रहा है। अब इस रेंज में ये इकलौता फोन है जो इस चिपसेट के साथ में आ रहा है। बाकी अगर कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है। सारे ही कैमरे बाय द वे 4K को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इस रेंज में आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जाकर के नथिंग फोन 4A Pro ले लो। पहली चीज ये है कि वो लेटेस्ट फोन है, और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो आपको पता होगा मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था जितने भी फोन इधर 2-3 महीने में लॉन्च हुए हैं उसमें से एक भी फोन बाय नहीं करना है, क्योंकि वो सारे लेटेस्ट फोन है ही नहीं। उनको बस कॉस्ट कटिंग के लिए, और ब्रांड हर साल नया फोन लॉन्च करता रहता है तो इस वजह से लॉन्च कर दिया है। अगर आप नथिंग फोन 4A Pro की स्पेसिफिकेशन देखोगे, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिल रहा है जो मोटोरोला आपको 25,000 में दे रहा है। अगर आप रियर में अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करोगे तो केवल 8 मेगापिक्सल दिया हुआ है। फ्रंट फेसिंग सेंसर जो नथिंग फोन 4A का है वो केवल 1080p तक वीडियो शूट करता है। अगर आपको नथिंग का ही फोन लेना है, मैं बोलूंगा इतना पैसा भी मत लगाओ। 40 से लेके 42,000 के बीच में आपको नथिंग फोन 3 मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा बेटर है नथिंग फोन 4A Pro से। नथिंग फोन 3 जब आया
था तब जितना उसको हेट मिला था, आज की डेट में ना लोग उतना ही ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं उसके लिए। 1.5K प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और रियर में सारे ही सेंसर्स 50 मेगापिक्सल के हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के है। चिपसेट की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट मिलता है, 5150 mAh की बैटरी मिलती है। तो नथिंग फोन 4A Pro लेने से ज्यादा बेटर है। Amazon से डिस्काउंट पे आप नथिंग फोन 3 ले लो। अब जब भी बेस्ट स्मार्टफोन की बात होती है उसमें एक फोन एडिशनल ऐड होता है कि अगर सैमसंग का फोन लेना है तो हम कौन सा फोन लें, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो या तो आईफोन प्रेफर करते हैं या तो सैमसंग का फोन प्रेफर करते हैं। अब जाहिर सी बात है 50,000 में कोई आईफोन तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है ब्रांड न्यू। 15 शायद कहीं कहीं ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है जिनके पास पुराने स्टॉक्स हैं, वैसे तो नहीं आ रहा है। तो सैमसंग में अगर आपको कोई फोन लेना है आप ले सकते हो सैमसंग का S25 FE। ट्रस्ट मी, इकलौता फोन है सैमसंग का इस रेंज में जो आप बाई कर सकते हो। हाँ, अगर थोड़े से पैसे आप और लगा सकते हो तो सैमसंग का S25 Edge ले सकते हो, बट अगेन वो 55,000 का पड़ेगा। 55,000 के हिसाब से वो स्टील डील है, उसी की तरफ जाना। बट स्टिल अगर बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, 45,000 से लेके 48,000 के आसपास आपका बजट है, तो आप ले सकते हो S25 FE। ये आता है Exynos 2400 चिपसेट के साथ में। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रावाइड सेंसर 12 मेगापिक्सल का है और फ्रंट फेसिंग सेंसर भी 12 मेगापिक्सल का है। अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको 8K 4K सारे के का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सैमसंग का फोन है तो आपको सैमसंग AI अगर बहुत ज्यादा यूज करनी है तो उसके हिसाब से ये फोन बेस्ट रहने वाला है। बाकी सैमसंग का अपडेट्स तो हमेशा से बेस्ट था। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट फोन की। अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे जानते हो तो आपको पता होगा कि मुझे 50,000 में कौन सा फोन पसंद है। ये है Vivo X200T, जो करंटली मेरा सिनेमाटोग्राफर भी यूज कर रहा है और वो इस फोन से इतना ज्यादा खुश है कि अगर किसी को उसका iPhone 17 Pro Max में मिल जाता है तो भी कंपेयर करके यही बताता है कि देखो Vivo की फोटो ज्यादा बेटर आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, Vivo X200T इस रेंज का ही नहीं, अंडर 60,000 भी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है। अगर आप ऑलराउंडर फोन की कैटेगरी में इसे रखना चाहो तो रख सकते हो, बट हाँ, एक कमी मुझे फोन में लगती है कि इसमें पोर्ट्रेट मोड 4K में नहीं सपोर्ट करता, केवल 1080p तक चलता है। स्टिल आपको रियर में 3 कैमरे मिलते हैं, तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। अगर फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है, बट ये 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। 6200 mAh की आपको बैटरी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको इस फोन का पूरा रिव्यू देना है तो आई बटन में लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अंडर 50,000 जितने मैंने फोन बताए हैं उससे बेटर कोई और फोन नहीं है। एक मेरा सजेशन अगर आप मानो तो अगर आपको कहीं से ओपन बॉक्स में X200 Pro या फिर Oppo का X8 Pro मिल जाता है जो कि आराम से 52 से लेकर के 55,000 के बीच में मिल जाएगा, तो अब उसकी तरफ चले जाना रादर देन बाइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन दिस प्राइस रेंज। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए।